आप क्या कहते हैं आज की करारदाद पर जनाब, ये कि जी सारे इकट्ठे हैं इसमें? देखें, इस करारदाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आईनी और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये वाज़ेह तौर पर अदलिया पर हमला कर रहे हैं। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस तरह से करारदादों से कुछ हो सकता तो यूसुफ गिलानी साहब की नाअहली के बाद भी ये मामला पार्लियामेंट लेकर गए थे। क्या वो बचा लिया गया था उनको? मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ले जाते पनामा के फैसले को और वहाँ से कर लेते उसके साथ जो करना था। ये इनको भी पता है। असल फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि कल जो शहबाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं उसमें उनका इनकार हो गया और उसमें उनको यही बताया गया है कि जनाब आप तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपका तो ज़ाहिर है आप एक सियासत है आपकी, लेकिन जो बहुत से पाकिस्तान के इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आप अगर अपने सियासी मफाद के लिए चाहते हैं कि कोई और इदारा इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मबदूली करे तो वो तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की तमाम तर नज़रें हैं या पीडीएम की तमाम तर नज़रें हैं, इनके इत्तेहादियों की तमाम तर नज़रें हैं और जिसके लिए इन्होंने तमाम इत्तेहादियों को यहाँ पर इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है, पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, तमाम वज़रा को बिठाया हुआ है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत के अंदर से कुछ होगा। काजी फायज़ साहब या उनके जो साथी जजेस हैं जिनको काजी फायज़ साहब के ग्रुप के जजेस कहा जाता है, इनका ये ख्याल है कि वो ग्रुप जो है वो कुछ ऐसा इकदाम करेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, शायद वही जस्टिस सजाद अली शाह के दौर की तरह का कि एक तरफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे होंगे तो कोर्ट रूम नंबर 2 में या कोर्ट रूम नंबर 3 में बाकी जजेस जो है वो आके बैठ जाएंगे, कोई अहकाम देना शुरू कर देंगे। मुझे तो ये नहीं लगता। हुकूमत बहरहाल ये आस और उम्मीद लगाए बैठी है और अपने लोगों को कह रही है कि आप मुतमईन रहें, कुछ बड़ी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आने वाली है। अच्छा। अब वो आती है नहीं आती ये तो आने वाला टाइम बता देगा, लेकिन इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसामा साहब, तो टोटल 104 घंटे जो हैं वो बाकी हैं इस हुकूमत के पास आर या पार के लिए। इनको 10 अप्रैल रात 12 बजे से पहले 21 अरब रुपए जारी करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वरना ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करेगी। अच्छा, अब इसी पर सिद्दीक जान जो मुल्क के नाम के कानूनदान हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर कि इस करारदाद की क्या कानूनी हैसियत है, तो इस पर माहिरीन की क्या राय है, उनसे हमने बात की है, आपको दिखा रहे हैं। जवाब दी कि पहली बात है कि तनकीद तो हो नहीं सकती। आर्टिकल 68 प्रोहिबिट करता है कि जज की कंडक्ट में बात ही नहीं की जा सकती और तो कोई रेजोल्यूशन से कोर्ट का फैसला थोड़ी खत्म किया जा सकता है। ये आइन आर्टिकल 175 और इन सबकी वायलेशन है, ठीक है ना, नहीं कर सकती। आर्टिकल 68 जज का कंडक्ट नहीं डिस्कस किया जा सकता पार्लियामेंट। आर्टिकल 68 का आइन आपका कहता ही है। तो इस पार्लियामेंट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना कोई इजाजत इस तरह की आइन में मौजूद है और ना कानून इसकी इजाजत देता है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने तौर पर अदालत के फैसले की मजम्मत करे या अदालत के फैसले के बारे में कहे कि जी हमने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ये ओवरऑल यानी डिस्कशन तो ज़ाहिर हो सकती है किसी भी फैसले पर, उसके खदोखाल पर, उसके तरीक़ेकार पर, जो भी इस तरह फैसला हुआ है उस पर कॉमेंट्स किए जा सकते हैं, फेयर कॉमेंट्स, लेकिन या उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, ये वो सारी चीजें उस पर बात हो सकती है, लेकिन इसकी कतई इजाजत नहीं है कि इस तरह की करारदाद जो है वो पास करके आप अदालत के फैसले को ना माने। अदालत का फैसला वही खड़ा है। तो ये तो यानी आइन में भी लिखा हुआ है कि अदालतों के जजेस के बारे में कमेंट्स इस तरह के उनके डेरोगेटरी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये तौहीन अदालत सीधी सीधी है कि जिससे अदालत के वकार को ठेस पहुंचे। तो इन्होंने तो अदालत का वकार जो है उसको ठेस क्या मतलब बहुत ही ज्यादा यानी तौहीन अमेज तरीके से डील किया, तो ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं। पहली बात तो ये है कि रेजोल्यूशन की आइन में, कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। नंबर 2, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, उससे कोई एग्जेम्पशन नहीं है और 90 डेज आर नियरेस्ट टू 90 डेज एज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसको रेजोल्यूशन ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है, रेजोल्यूशन ना आइन में दी हुए उस टाइम बाउंड को चेंज कर सकती है। इसलिए ये एक रद्दी का टुकड़ा तो है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं कानूनी और आईनी तौर पर। नंबर 2, अगर वो चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में अमेंडमेंट कर ले कि जी हमने 90 दिन की बजाय हमने 6 महीने में इलेक्शन कराने हैं, वो भी वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपका आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही उमूर ममलकत चलाए जाएंगे, आप नॉमिनीज के जरिए नहीं चला सकते। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके जमहूरी कॉन्सेप्ट है, आपके आइन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये जो पीडीएम की जमातें जिस तरह माफिया की तरह रोल अदा कर रही है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल काम कर रही हैं, इसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं। यहां तक दूसरा सवाल है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उनके कंडक्ट के खिलाफ इस तरह की कोई बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 68 इसमें बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 68 कहता है कि सेशन में, इजलास में किसी किस्म के जज के कंडक्ट या जजेस के मुतालिक आप कोई बात नहीं कर सकते। मैं आपके नाजरीन के लिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज जो काम किया है, अगर ये कोई उस पर डिस्कशन करते हैं तो इसको आइन ने मना किया है। तौहीन अदालत तो है ही है, लेकिन ये आइन की तौहीन कर रहे हैं। जिस अंदाज में ये, जिस स्टाइल में ये बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है कानून के मुताबिक। तो इन अदालत भी और इनके खिलाफ अदरवाइज भी एक्शन हो सकता है जो ये करने लगे हैं या ये जो कर रहे हैं। वैसे लीगल और कानूनी हैसियत इसलिए भी कोई नहीं है, एक तो इसका मतन जो है वो ठीक नहीं है। आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है। आपने मजलिस शूरा में अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर उनकी कॉन्डक्ट पर बात की है, तो मेरे नज़दीक अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा कंटेम्प्चुअस है, आर्टिकल 204 की वायलेशन है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म से बात शुरू होगी। तीसरा, करारदाद वैसे भी एक तरीका होता है एक इशू को उठाने का जो कि अदरवाइज आप किसी प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होता कि आप आइन की कोई वहाँ पर एक्ट पास करें या कुछ करें, तो एक करारदाद होती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो वैसे भी ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं होती। तो इन सारी वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो जजों पर तनकीद की गई है और जो पार्लियामान का रवैया है ये कंटेम्प्चुअस है, ये आइन की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है जो कहता है कि आप जजेस के कॉन्डक्ट और उसके बारे में बात नहीं कर सकते। देखें जी, आइन और कानून के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि फैसलों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से तनकीद की जाए या जजेस को टारगेट किया जाए। ना आइन के अंदर इसकी गुंजाइश है और ना कोई कानून इसकी इजाजत देता है। पार्लियामेंट एक मुकद्दस इदारा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेटिक नाम्स के अंदर पार्लियामेंट का एक मुकाम है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया पे इंक्रोच अपन करती है, अदलिया फौज पे इंक्रोच अपन करती है, फौज बाकी इदारों पे इंक्रोच अपन करती है। हमें जब तक अपने डोमेन के अंदर रह के हम काम नहीं करेंगे तो इदारों का तकद्दुस पामाल होता रहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला के मुतरादिफ है। इस चीज को लीगल फ्रेटर्निटी भी और जनरल पब्लिक भी इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फैसले होते हैं उनका मकसद इम्प्लीमेंट करना हो।